इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, श्री महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणार विंद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं, जो जन्म के मुंडन संस्कार से ही जीवन पर्यंत तक श्री वीर प्रभु के चरणों के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज शाह के पूर्ण स्वास्थ्य पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री विवेक काला, श्रीमती आशा काला, श्री संजय काला, श्रीमती सरिता काला, काला जी ज्वेलर्स जयपुर, श्री आनंदी लाल जी, श्रीमती इंद्रमणि देवी चूड़ीवाल व पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप निर्मला चूड़ीवाल, श्री दिलीप सुनीला चूड़ीवाल, श्री ललित अनिता चूड़ीवाल और श्री अनिल संगीता चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार जयपुर रामगढ़ कैंट। श्री हुलासचंद सबलावत परिवार रेडी प्रिंट जयपुर, श्री पाल सरला सबलावत, श्री सुरेश ललिता सबलावत, श्री नंदकिशोर शांता देवी पहाड़िया, श्री प्रमोद नीना पहाड़िया, श्री सुनील निशा पहाड़िया, श्री अंकित इति जैन, श्री अक्षत जैन आद्विक एवं अन्य जैन, श्री हीरालाल बेनाड़ा, दिव्य बेनाड़ा, उत्कर्ष बेनाड़ा, अरहम बेनाड़ा आगरा। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक, श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर, श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र, श्रीमती रचना पांड्या, श्री सीमेंद्र, श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मैनसर निवासी फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा जी, श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिद्धिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता। स्वर्गीय श्री मदनलाल चांदवाड़ परिवार रामगंज मंडी जयपुर वालों की स्मृति में श्री कमल कुमार चांदवाड़, श्रीमती निर्मला चांदवाड़, श्री प्रभा चंद चांदवाड़, श्रीमती मधु चांदवाड़, श्री नरेश चांदवाड़, श्रीमती रजनी चांदवाड़ एवं समस्त परिवार के एम ट्रांस लॉजिस्टिक जयपुर। श्रीमती कंवरी देवी जी, ललिता पहाड़िया, श्री राजेंद्र, श्रीमती रानू पहाड़िया, पहाड़िया मिनरल्स दोसा जयपुर। श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती सी मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती डी मंजू कोठारी, श्रीमती सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। ओम इंफ्रा लिमिटेड एवं ओम कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड पलासिया एवं समस्त मैनेजमेंट परिवार। श्री महावीर जी में इस सदी के भगवान महावीर के पहले महामस्तिकाभिषेक में पहली महाशांति धारा एवं महाआरती करने वाला सौभाग्यशाली परिवार है। धोद सीकर प्रवासी, इम्फाल, बेंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की स्मृति में श्री महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्र वधू कृतिका, पौत्र आरव, आद्विक, आदि एवं ईशान काला, पुत्री मिंकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या, अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। श्राविका रत्न स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी, स्वर्गीय श्री धर्मचंद जी की स्मृति में सुपुत्र श्री विद्या प्रकाश जी, संजय कुमार, अजय कुमार एवं समस्त दीवान परिवार, सीकर, सूरत, गुजरात। जय जिनेंद्र, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, इस बात से पूरा विश्व अवगत है कि राजस्थान के जिला करौली की पावन धरा चांदनपुर अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री महावीर जी में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री महावीर जी महामहोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन किया जा रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों से आयोजित हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव के साथ साथ महामस्तकाभिषेक का वह क्षण भी आ गया है जिसका संपूर्ण देश में श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। आज से प्रभु महावीर स्वामी की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक भी किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए जिनवानी चैनल के इस विशेष प्रसारण के माध्यम से सहभागिता करते हैं भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के चतुर्थ दिन ज्ञान कल्याणक महोत्सव में। दर्शकों, मैं आपको मिलाना चाहूँगी यहाँ पर एक
खास शख्सियत खड़ी है हमारे सामने, निशांत जी जैन, जो कि एक IAS हैं और वो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म भी रहे हुए हैं। वो यहाँ पर आए हैं इस पंच कल्याणक महा महोत्सव का हिस्सा बनने। आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो कितनी महत्वता है इस पंच कल्याणक महोत्सव की, इस महाअभिषेक की। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली इस महोत्सव का हिस्सा बनने की। सभी को जय जिनेंद्र। मैं मूल रूप से मेरठ का रहने वाला हूँ, अभी राजस्थान में पोस्टेड हूँ और हम लोग बचपन से ही आते रहे हैं महावीर जी, और लगभग साल में एक बार आना होता ही है। पर अभी जो ये महामस्तकाभिषेक हो रहा है और जो पंच कल्याणक 24 साल में हो रहा है ये, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि आना ही है किसी तरह से। अभी मैं एक ज़िले में DM हूँ, पर वहाँ से किसी तरह छुट्टी लेके मैं आया हूँ और मतलब मेरी पूरी, क्योंकि मैं राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने पे बाई रोड अभी आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ शैलेंद्र है, रीजनल PF कमिश्नर, तो हम लोग कल तक यहाँ रहेंगे और अभिषेक करेंगे। और शायद जब हम 8 से 20 साल बाद अपनी आगे वाली पीढ़ी को बता पाएंगे कि हम उस समय जब 2022 में मस्तकाभिषेक हुआ था तब हम गए। सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर की भगवान महावीर की असीम कृपा और महिमा से आपको, अभी तो पोस्टिंग जालौर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन इससे पहले डायरेक्टर टूरिज्म रहे, तो शायद डायरेक्टर टूरिज्म रहते हुए इन्होंने जो अपने माध्यम से जो भी हमें कार्यों के लिए उत्साहित किया, स्वयं ने करा और धार्मिक सर्किटों के लिए जो बहुत कुछ कार्य किया, जिसके लिए मैं बताना अभी आपको डिटेल बताना तो ठीक नहीं समझता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि जो भी यहाँ पर राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। हमें भी ये जानकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज लोग अपने इतने कीमती समय में से, इतने बिजी हैं, इतने कीमती समय में से समय निकाल के इस महोत्सव का हिस्सा बने हैं। हम ये मान सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हमारे संस्कार ज़िंदा है। हम अपने काम में कितना ही व्यस्त रहें, लेकिन जब बात हमारे धर्म की आती है, तत्पर खड़े रहते हैं हमारे धर्म और कर्म के क्षेत्र में। उसी प्रकार निशांत जी यहाँ पर आज आए हैं प्रभु के दर्शन करने और कल महामस्तक अभिषेक का हिस्सा बनने। शैलेश जी जैन भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनसे भी थोड़े से उनके भाव जानना चाहूँगी कि वो निशांत जी के साथ यहाँ पर आए हैं। ये सभी लोग बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, किस तरह से उन्होंने समय निकाला यहाँ आने के लिए? धन्यवाद जय जिनेंद्र। निश्चय ही यहाँ पे बहुत धार्मिक वातावरण बना हुआ है और 24 साल में चूँकि ये पहली बार हो रहा है तो इस मौके को चूक नहीं सकते थे हम, और आगे के 24 साल बाद में पता नहीं कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये मौका हमें करना था। और चूँकि यहाँ जयपुर में ही मेरी पोस्टिंग है अभी, तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत अच्छा समय था कि मैं यहाँ पे तुरंत पहुँच पाया। तो मैं समिति ने बहुत अच्छे यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं और काफ़ी पूरे देश से काफ़ी लोग यहाँ पे पधारे हैं, तो सबका स्वागत है राजस्थान में और मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम अच्छे से हो। धन्यवाद। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि हम सभी अपने कार्यों में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, हम सभी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब एक IAS ऑफिसर यहाँ आ सकते हैं अपनी प्रभु भक्ति दिखाने, तो हम तो आ ही सकते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, यहाँ पर प्रभु के दरबार में सभी एक हैं, समान हैं। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ खड़े हैं UP से, वो भी कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। मैं आज से 24 साल पहले आया था। मेरा पहला पुत्र ने जन्म लिया था, तो वो पहली बार महावीर जी में आए थे और आज मेरा लड़का 24 साल का हो गया है और मैं पुनः दोबारा महावीर के इसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ आना हुआ है। मैं UP अलीगढ़ से हूँ। मेरा नाम प्रभात जैन, पिताजी का नाम श्री गणेश चंद जैन है और मेरा महावीर जी में 24 साल बाद दूसरी बार आना हुआ है और मैं यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ के पंच कल्याण की ये देखकर मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है और मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। ईशान सनत महेंद्र आदि सभी इंद्रगण क्रम से एक अर्घ श्रीफल मंडप पर अर्पित करेंगे। पहले मंडप पर पुष्प क्षेपण करेंगे, अथ तब कल्याणक पूजा प्रस्तावनाएं मंडपस्य उपरि पुष्पांजलि क्षिपामि। आशा कब दूर है मन से, कब दूर भक्त भगवन से। ओ आशा कब दूर है मन से, कब दूर भक्त भगवन से। आशा कब दूर है मन से, कब दूर भक्त भगवन से। बंधन तो भक्ति का बंधन है, जन्मों का
राम ये जी, संबंध है। थोड़ा फास्ट। सूर्य गंगा जल पर जारी, रोज जन्म करण जयकारी, तप सीजन 24 अर्घ्य अर्घ्य सभी क्रम से वहां पहुंच करके खड़े होते जाएं। प्रमाणी प्रश्वेश तपस्या ठानी, निज में निज रूप बिछाना, हम पूजत पाप नशाना। अर्घ थोड़े स्पीड से चलेंगे, आगे के 2-3 इंद्र वहां मंडप के समीप पहुंच करके खड़े रहें। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा नवम्यायाम श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नवमी शुभ माघ सुदी को अजितेश दियो तपनी को, जग का सब मोह हटाया, हम पूजत पाप भगाया। ओम ह्रीं माँ कृष्णा दशम्यायाम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मग सिर सुदी पूरन मासी, संभव जिन हुए उदासी, कचलोच महातप धारो, हम पूजत भय निर्वारो। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णमास्यायाम श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। द्वादश शुभ माघ सुदी को अभिनंदन बन चलने को, जित कार्य परम पद लीना, हम पूजत है गुण लीना। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादश्यायाम श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नवमी वैशाख सुदी में तप धारा जाकर वन में, श्री सुमतिनाथ मुनिराई, हम पूजत विघ्न नशाई। सभी इंद्रगण क्रमशः पहुंचते जाएं। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला नवम्यायाम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कार्तिक वद तेरस गाई, पद्म प्रभु समता भाई, बन जाए घोर तब कीना, हम पूजे नाम सुखीना। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्यायाम पद्म प्रभु जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। द्वादश जेठ सुहाई, 12 भावन प्रभु भाई, तप लीना केश उखाड़े, पूजो सुपासी अधिकारे। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्यायाम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओ एकादश पोषवती को चंद प्रभु धारा तप को, मैं दिन ध्यान लगाया, हम पूजत ही सुख पाया। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादश्यायाम श्री चंद प्रभ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अगहन सुदी एकम जाना, श्री पुष्प दंत भगवाना, तपदार वेग्न निज कीना, हम पूजत आत्म जीना। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला एकम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। द्वादशवदी माघ महीना, शीतल प्रभु समता मीना, तपना को योग समारो, पूजो हम कर्म निवारो। ओम ह्रीं माँ कृष्णा द्वादश्यायाम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वद फागुन ज्ञान रस गाई, श्रेयांस नाथ सुखदाई, ओ तब से ध्यान लगाया, हम पूजत है जिन राया। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा एकादश्यायाम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति। वद फागुन चौदस स्वामी, श्री वास पूज शिवगामी, तपसी हो समता साधी, हम पूजत धान समाधि। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा चतुर्दश्यायाम श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति। सुधि माघ चौथ हितकारी, श्री विमल सुदीक्षाधारी, निज परिणति में ले पाई, हम पूजत ध्यान लगाई। ओम ह्रीं माँ कृष्णा चतुर्थ्याम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति। द्वादश वद जेठ सुहानी, बन आए जिन तय ज्ञानी, धर सामायिक तप साधा, पूजत अनंत हर बाधा। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्यायाम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति। तेरस सुदी माघ महीना, श्री धर्मनाथ अग्निना, पद में प्रभु ध्यान लगाया, हम पूजत मुनि पद ध्याया। ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्यायाम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चौदह शुभ जेठ बदी में, श्री शांति पधारे वन में, ते परिगे तज तप कीना, वो जो आत्म रस भीना। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्यायाम
श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूर परिग्रह सारी बैसाख सुधी परिवारी श्री कुंत स्वात्मरस जाना पूजत से हो कल्याण। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदायाम श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। अघन सुधी दशमी गाई अरे नाथ छोड़ गह जाई तब की ना होई दिगंबर पूजे हम शुभ भावों का। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दश्यायाम श्री अरहनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। अघन सुधी ग्यारस कीना श्री केश लोचित चीना श्री मल्लिय तीव्रतकारी पूजे नित साम्य प्रचारी। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला एकादश्यायाम श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। वैशाखवती दशमी को मुनि सुव्रत थारा व्रत को समता रस में लो आए हम पूजत ही सुख पाए। ओम ह्रीं वैशाख कृष्णा दशम्यायाम श्री मुनि सूरतनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। दशमी आषाढ़वती की नमिनाथ हुए एकाकी वन में निज ध्यान ज्ञाए हम पूजत ही सुख पाए। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा दशम्यायाम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। छठ श्रावण शुक्ला आए श्री नेमिनाथ बन जाए करुणा कर बचु छुड़ाए धारा तब पूजो ध्याए। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्टम्यायाम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। आहा पूजा की ये थाली हाथों में लिए आहा पूजा की ये थाली हाथों में लिए अहो भाग्य हमारे पार्श्वनाथ मिले। आगा पूजा की ये थाली हाथों में लिए अगो भाग्य हमारे पार्श्वनाथ मिले। भोर की ये बेला आई भक्ति का समा देखो तो जरा भक्ति में मन झूमे गाए झूमे गालक पोष एकादश श्यामा श्री पार्श्वनाथ गुण धामा। तपली बन आसना नागम पूजत शिव पद पाना। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अगहन बद दशमी गाई मारा पावन शुभ भाई श्री वर्धमान तपधारा हम पूजत हो भव पारा। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष कृष्णा दशम्यायाम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा देवी पुष्पांजलि क्षिपामी। पुजारीगण थोड़ा अर्घ जहाँ नहीं है वहां पहुंचा दीजिएगा। और अब जयमाला हो रही है, जयमाला के लिए सभी अर्घ ले लें, खड़े हो जाएं। हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार हो गया चमत्कार हो गया। बेड़ा पार हो गया चमत्कार हो गया। आज ऐसा हो गया हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया। जय हो। नमस्ते 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 मुनिंदा निवारे भली भांति से कर्म फंदा। इस हमारे सुद्वादश तपम बन मझारी सदा हम नमत हे तेने मग संभारी। त्रयोदश प्रकारम सुचारित धारा अहिंसा महाधात अस्ते साहा। परम ब्रह्मचर्य परिग्रह तजाया सुधारा महासंयम मन लगाया। दया भ्रार भूपो निरख कर चलत है। सुभाषा महाशुद्ध मीठी भजत है। वचन गाए मन गुप्ती को नित्य धारे दया को धरे वस्तु ले मल निकाले। धरी साम भाव में लगे लीन निज में सुचारित निश्चय धरे शुद्ध मन में। वृषभ आदि श्री वीर 24 जिनेशा बड़े वीर छत्री गुणी ज्ञानी ईशा। खड़ग ध्यान आत्म कुबल मोह नाशा जजे हम यतन शेष
आत्म प्रकाशा। और बेड़ा पार हो गया चमत्कार हो गया, बेड़ा पार हो गया चमत्कार हो गया। आज ऐसा हो गया हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया, हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया। धन्य साधु समगुण धरे सहे परिशह धीर, पूजत मंगल हो महा टले जगत जन पीर। ओम ह्रीं ऋषभादि वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः तप कल्याणकाय जलफलादि जयमाला पूर्णार्घ्यं महार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। शांति शांति धारा देवी पुष्पांजलि क्षिपामि। जल फलादिक द्रव्य लेकर अर्घ सुंदर कर लिया, संसार रोग निवार भगवन वारी तुम पद में दिया। जहाँ सुभग ऋषि मंडल विराजे, पूज मन वचन सदा, तिस मनो वांछित मिलत सब सुख, स्वप्न में दुख नहीं कदा। ओम ह्रीं सर्वोपद्रव विनाशन समर्थाय, रोग शोक संकट हराय, सर्व शांति पुष्टि कराय, श्री वृषभादि 24 तीर्थंकर, अष्टवर्ग अरंतादि पंचपद दर्शन ज्ञान चारित सहित चतुर्निकाय देव, 4 प्रकार अवधि दरक्षण अष्टि सहित चतुर्विंशति सूरी, 3 ह्रीं अरविंद दिक्पालिंद संबंधी परम देवाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। महार्घ लेंगे। मैं देव श्री अरिहंत पूजूं, सिद्ध पूजूं चावसो, आचार्य श्री उपजाए पूजूं, साधु पूजूं भावसो। अरिहंत भाषित बैन पूजो, द्वादशांग रचीगनि, पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा गनि। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया मैं, पूजूं सदा जज भावना, षोडश रतन जा बिना सुख नहीं कदा। त्रिलोक की कृत्रिम अकृत्रिम चैत्याले जजु, पज भैरु नंदीश्वर जिनाले, खचर सुर पूजित भजु। कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि, पूजूं सदा चंपापुरी पावापुरी, पुण्य और तीर्थ सर्वदा। 24 श्री जिनराज पूजो, 20 क्षेत्र विदेह के, नामावली 1 सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय, सर्व पूज पद पूजा हो बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं भाव पूजा भाव वंदना करे करावे, भावना भावे अरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्टिभ्यो नमः। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोगेभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लाक्षणिक धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। जल के विषय, थल के विषय, आकाश के विषय, गुफा के विषय, पहाड़ के विषय, नगर नगरी विषय, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय, विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र संबंधी विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30-24 के 720 जिनेन्द्रियभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चित्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चित्यालयभ्यो नमः। श्री कैलाशगिरी सम्मेद शिखर चंपापुर गिरनार पावापुरी गुणावा राजगिरी सोनागिरी नैनागिरी द्रोणगिरी कुंडलपुर मुक्तागिरी सिद्धवरकुट पावागिरी 52 गजा पावागढ़ मांगी तुंगी गजपंथा शत्रुंजय तारंगा पोदनपुर कुंथलगिरी आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। अयोध्या हस्तिनापुर जैन बद्री मोड़ बद्री धर्मस्थल वेणूर कारकल होमचा पारसनाथ स्तनिधि पारसनाथ बीजापुर पारसनाथ भातकोली आदिनाथ मलचितापुर पारसनाथ दहीगांव महावीर स्वामी कुंभोज बाहुबली कलिकुंड पारसनाथ विघ्नरण पारसनाथ नेमगिरी रामटेक शांतिनाथ मक्सी पारसनाथ बनेडी अजितनाथ ऋषभदेव जी चांदखेड़ी आदिनाथ कुंडलपुर महावीर स्वामी आई क्षेत्र पारसनाथ बहलना पारसनाथ आहार जी पपोरा जी देवगढ़ चंदेरी 24 थुवोन जी बजरंगगढ़ शांतिनाथ पदमपुरा। महावीर जी ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया। रत्न त्रय की महामणि देकर, रत्न त्रय की महामणि देकर, जीवन को जीना सिखला दिया। जीवन को जीना है सिखला दिया। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। तूने पुरुषार्थ से मुख मोड़ा नहीं, जिन धर्म की चर्या को छोड़ा नहीं। दुख के बादल घने मडराए मगर, नव कर्मों को जीवन में जोड़ा नहीं। नव कर्मों को
को जीवन में जोड़ा नहीं। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखलाती। रखन 108 विराजे, निर्गत नयन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोनम तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक, नमो शांति हित शांति विधायक। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, धुंधुभि आसन वाणी सरिसा। छत्र चमन भामंडल भारी, ये तो प्रातिहारी मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज पूजो शिरनाये। परम शांति दीजे हम सबको, पढ़े दिने पुनिचार संग को। पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके, इंद्रादि देव और पूज पदाब्द जाके। सो शांति नाथ बरबंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करे शांति सदा अनूप। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजे सुखी है जन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी। सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सुखकारी। घाति कर्म जिन नाश करी, पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। भगवान की ओर हाथ जोड़िए। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। सदव्रतों का सुजस के दोष ढाकूं सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। तोलों से हूं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनित चरणों में। तवलो लीन रहो प्रभु, जबलो पाया न मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर, पाऊं तव चरण शरण बलियारी। मरण समाधि सु दुर्लभ, कर्मों का अक्षय सुबोध सुखकारी। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि, कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार। हेलो विसर्जन करेंगे और आप सबसे निवेदन है कि आपके पास जो शास्त्र है उसको एक बार ऐसा कर। शिव कुमार, चतर, सभी बोलिए जितने खड़े हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो। एक कटोरी में खीर लेना भी। इधर सारे लोग पढ़ा रहे हैं, चंदन बाला भी बोल रही है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ आहार शुद्ध है। और कहते हैं राजा कूल के यहाँ उनका पहला हार हुआ। और इधर राम भाई तड़ तड़ बेड़ियां टूट जाती हैं, चंदन वाला सर्वांग से सुंदर हो जाती है। तालियां बजाइए। इधर चंदन वाला सर्वांग से सुंदर हो जाती है। और आज चंदन के मन की ना पूछो, वीर आए हैं चंदन के द्वारे। बेटा यहाँ आ जाओ नीचे। बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलो। दूर रहना। बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भैया आपको अभी नहीं आना है। भैया शूटिंग वाले वहां पहुंचिए। राम भाई साहब, हेलो उमेश, इधर आओ। आज चंदन के मन की ना पूछो। उमेश
अरे शुरू तो करो। अरे जिनने पड़गान हुआ उनको लगाए तो परिक्रमा। ये भैया चलो सीढ़ी से आने दो, आने दो, आने दो, आइए चलो। सुनिए कोई ऊपर नहीं जाएगा अभी, चलिए अभी कोई नहीं जाएगा ऊपर, बस आप पहुंचो। और भाई साहब राम भैया इधर चंदन माला खड़ी हुई है, बस 2 ही जने जाएंगे पहले पड़गान करने के लिए, और पड़गान भी किया, तब उसके मन की बात आप कह रहे हैं। आज चंदन के मन की न पूछो, आज चंदन। सुनिए क्रम ऐसा रहेगा, 2 जने जाएंगे और इसके बाद बाकी सभी बैठ जाइए, बाकी बैठ जाइए सभी, 2 जने जाएंगे। अपनी ही व्यवस्था है, व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना। बैठिए भैया, 2 जने जाएंगे, अपनी ही व्यवस्था है, जिससे आपकी भी शूटिंग बढ़िया है, सबकी शूटिंग है। भैया एक पुजारी जी यहाँ खड़े रहे, बाकी सभी बैठ जाइए, सबको हार मिलेगा। हे स्वामी उच्चासन। चलिए पंडित साहब, राम भाई का ये गीत चंदन वाला के लिए हो रहा है, आइए। हाँ, आज चंदन के मन की न पूछो, आज चंदन के मन की न पूछो, खड़ी पावन ये कितनी है आई, आज चंदन। विमल जी, सुरेश जी, अशोक जी, अभी कोई नहीं आइए। हेलो, सभी शूटिंग वाले इधर आइए। उमेश, आइए पूजन प्रारंभ हो रही है, सभी हाथ जोड़िए, आप स्थापना करें। ओम तीर्थंकर महामुनिराज अत्र अवतर शंभो षट आह्वानम। ओम तीर्थंकर महामुनिराज अत्र तिष्ठ ठाटा स्थापनम। ओम श्री तीर्थंकर महामुनिराज अत्र मम सन्निधिवस सन्निधिकरणम पर पुष्पांजलिम क्षपेत। जल लीजिए। ओम श्री तीर्थंकर महामुनिराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामते स्वाहा। ओम श्री तीर्थंकर महामुनिराज संसार ताप विनाशनाय चंदनम निपामते। ओम तीर्थंकर महामुनिराज अक्षय पद प्राप्ति अक्षता निपामते स्वाहा। ओम श्री तीर्थंकर महामुनिराज कामबाण विद्युषनाय पुष्पम निपामते स्वाहा। ओम श्री तीर्थंकर महामुनिराज क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामते स्वाहा। ओम तीर्थंकर महामुनिराज मोहांधकार विनाशनाय दीपम निपामते स्वाहा। ओम तीर्थंकर महामुनिराज अष्टकर्म दयनाय धूपम निपामते स्वाहा। सामग्री बताने वाली। ओम तीर्थंकर महामुनिराज महामोक्ष प्राप्ति फलम निपामते स्वाहा। जल फल बसु सजे में था तने मन। गुण गाओ भव ददितार पूजत पाप हरो। श्री वीर महायति वीर सन्मति नायक हो। जय वर्धमान गुणधीर सन्मति नायक हो। ओम तीर्थंकर महामुनिराज महावीर महामंत्र मुनिराज अनर्पद प्राप्ति अर्गम निपामति।
सभी नमोस्तु करिए। अब सुनिए, जिनको आहार देना, दो दो जने आएंगे, आहार इधर देना इस साइड, क्योंकि वहां महाराज साहब बैठे हुए हैं। आप लोग इस साइड आ जाइए पीछे से। हेलो पंडित साहब, एक चंदन वाला का गीत है, वह गीत होगा। हाँ सती चंदन वाला ने भी भाव बनाए हैं भगवान को आहार देने के। कि चंदन ये पुकारे आजा, चंदन ये पुकारे आजा, त्रिशिला के दुलारे आजा। ओ खोई खोई में यहाँ तुम जाते हो कहाँ, खोई खोई में यहाँ तुम जाते हो कहाँ। चंदन ये पुकारे आजा। सभी चंदन ये पुकारे आजा। शुद्धि बोलो। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्ज शुद्ध है। अंजलि जोड़ के आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नियम लो। आज तीर्थंकर महामुनिराज के लिए कौन राजा आहार दे रहे हैं, नियम लेना पड़ेगा सबको, जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा हो। मान भाव महाराजा कौन आहार देने के लिए तत्पर हैं, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे पूज्य आचार्य श्री, महाराजा कौन आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कोई नियम दे जिससे हम आहार दे सके। आप लोग नियम दे दो वहां पर जाकर के, भीड़ में महाराज कुछ बोलने में आ जाएगी। आप जाओ। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं और मैं नहीं जाता भाई, मेरे से वो नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। पूज्य श्री आने दीजिए महाराज जी को। आज राजा बहुत प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ नियम ले रहे। पधारो पधारो पधारो, देर हो जाएगी फिर, जाओ। महाराज जी आ गए। किसको? मैं यहाँ देख रहा हूँ आपको। भानिया भानिया महाराज साहब, महाराज जी, राजा कौन को कुछ नियम दो। महाराज जी नियम देखो, जो गए नियम तो मैं देख रहा हूँ। चलो वान्या पाटनी ऊपर आए। वान्या अब आवाज नहीं करो। तालियां बजाइए सभी। पहला हार राजा कुल के द्वारा हो रहा है। मन ही मन में नमोकार मंत्र का जाप करें, पुण्य का अर्जन करें और देखें महामुनि का हार। अब एक एक जने आते जाओ, देते जाओ।
जो वैश्य दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं, जैन संत कहलाते हैं, वो जैन संत कहलाते हैं। श्रीरान का किया पारना, श्रीरान का किया पारना, अवसर बड़ा महान। जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। श्रीरान का किया पारना, श्रीरान का किया पारना, अवसर बड़ा महान। जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। श्रीरान का किया पारना, श्रीरान का किया पारना, अवसर बड़ा महान। जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। क्रमशः पंक्तिबद्ध तरीके से आवे और एक एक ग्रास लेकर अपने स्थान पर जाते जाएं। हाँ जी, हे त्रिशिला माँ के लाल, हे त्रिशिला माँ के लाल का मुखड़ा चंदा सा, नि मुखड़ा चंदा सा। हे त्रिशिला माँ के लाल, हे त्रिशिला माँ के लाल का मुखड़ा चंदा सा, नि मुखड़ा चंदा सा। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार, हो जाए बंदा सा, निमुखड़ा चंदा सा। माँ त्रिशिला माँ के लाल, हे त्रिशिला माँ के लाल का मुखड़ा चंदा सा, निमुखड़ा चंदा सा। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार, हो जाए बंदा सा, निमुखड़ा चंदा सा। हे त्रिशिला माँ के लाल, हे त्रिशिला माँ के लाल का मुखड़ा चंदा सा रे, निमुखड़ा चंदा सा।
हे त्रिशला माँ के लाल, हे त्रिशला माँ के लाल का मुखड़ा चंदा सा, ने मुखड़ा चंदा सा। और हे त्रिशला माँ के लाल, हे त्रिशला माँ के लाल, ने मुखड़ा चंदा सा, ने मुखड़ा चंदा सा। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार, हो जाए बंदा सा। भैया ये पैंट शर्ट वाले जो पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। मीठी सुरीली तान में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। मीठी सुरीली तान में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए। श्रीमान जमुना लाल जी हापावत भी हार देने के लिए वहां पहुंचे और संजय दीवान जी जो सूरत से पधारे हैं वो भी कृपया हार देने के लिए वहां पहुंचे। मीठी सुरीली तानों में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। मोहित भाई जहाँ कहीं भी हों जमुना लाल जी से संपर्क करें। संजय दीवान जी कृपया आगे पहुंचे और जाकर आहार दें महामुनि राज को। बड़ी अनुपम घड़ी है, कैसा मनोहारिक दृश्य है। महामुनिराज हार ले रहे हैं, हम सब देने वाले हैं। बारह सभा लगेंगी तेरे दर्श के लिए, बारह सभा लगेंगी तेरे दर्श के लिए, बारह सभा लगेंगी तेरे दर्श के लिए। महिमा सुनी जो आपकी तो हम भी आ गए, ये कुछ देव आ गए। महिमा सुनी जो आपकी तो हम भी आ गए, ये कुछ देव आ गए। प्रभु के श्री चरणों में ये कुछ देव आ गए, ये कुछ देव आ गए। मीठी सुरीली तान में कुछ गीत गा गए, ये कुछ देव आ गए।
जागे भाग्य हमारे गुरुवर आज पधारे मेरे घर, जागे भाग्य हमारे। लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। द्वारे चरण पखारे मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। गुरुवर आप गुणों के सागर, मैं माटी की खाली गागर। किस विधि में तुमको पढ़ गाऊं, विधि सम्मत आहार कराऊं। इस मन को कैसे समझाऊं, पावन चरण तुम्हारे। जागे भाग्य हमारे मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। तो हो मन से वैरागी, ऊनो दर तप रस पर त्यागी। मैं भावुक श्रावक हूँ भगवन, पास मेरे केवल भक्ति धन। क्या खो क्या पाऊं भगवन, मैं तो कष्ट हमारे। जागे भाग्य हमारे मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। पंच महाव्रत संयम धारी, गुरुवर तुम हो जग उपकारी। जग में रह कर जग से न्यारे, भक्तों के सब काज सवारे। तर जाऊं मैं भी भवसागर, तुम ही एक सहारे। जागे भाग्य हमारे मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। द्वारे चरण पखारे मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। जो वेश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं, वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। जैन संत कहलाते हैं, वो जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जो
जीवात्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं, गुरुवर चरण बढ़ाते हैं। जीवात्म से परमात्म बनने को निज चरण बढ़ाते हैं। वो एक भुक्ति भोजन करने को चर्या कठिन बनाते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है, गुरुवर को नहीं अभिलाषा है। जिनके मन में भोजन के प्रति नहीं राग कोई अभिलाषा है। जिनका जीवन ही सदाचार और संयम की परिभाषा है। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जो श्रमण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, गुरुवर ज्योति जलाते हैं। श्रमण सूर्य की भांति जगत में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। जो एक भुक्ति भोजन को भी अनमने भाव से खाते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। जब चार विशुद्धि धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं, श्रावक जन चौक पुराते हैं। जब चार विशुद्धि धारण कर श्रावक जन चौक पुराते हैं। तब मन में नियम को धारण कर मुनिराज आहार को आते हैं। जो देश दिगंबर धार जगत में व्रत के नियम निभाते हैं। वो त्याग तपस्या की मूरत है, जैन संत कहलाते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जागे भाग्य हमारे, गुरुवर आज पधारे मेरे घर। जागे भाग्य हमारे, लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर। गुरुवर आज पधारे, द्वारे चरण पखारे मेरे घर। गुरुवर आज पधारे। गुरुवर आप गुणों के सागर, मैं माटी की खाली गागर। किस विधि में तुमको पड़ेगा। आज के आनंद की आइए सभी महामुनिराज की आहारचर्या पूर्ण हुई है। अभी यहाँ पंचाश्चर्य भी होंगे और राजा कुल के परिवार को ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है उसकी हम सभी अनुमोदना करते हैं।
आइए पंचाचार्य हो रहे हैं अहिंसा दिव्य घोष। आइए अहिंसा दिव्य घोष, आरती जलाओ भैया। चलिए भक्ति के साथ नृत्य करते हुए आनंद के साथ पूरा परिवार बढ़ रहा है। अहिंसा दिव्य घोष लाल टीकमगढ़ जल्दी आएंगे। अहिंसा दिव्य घोष वाले आइए पंचाचार होते हैं जब तीर्थंकर महामुनिराज का हार होता है, स्वतः पंचाचार होने लगते हैं। हो गए पहले पंचाचार। एक मोबाइल गिर गया है, जिनको मिली यहाँ तक पहुँचा देना। आइए पंचाचार हो रहे हैं। राजा कौन बहुत प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ सबसे पहले रत्न वृष्टि कर रहे हैं। लो रत्न वृष्टि करिए। वर्षे रतन जब तीर्थंकर महामुनिराज का आहार होता है तो सुता पंचाचार्य होने लगते हैं, तब रत्न वृष्टि कर रहे हैं। तालियां बजाइए सभी लोग, रत्न वृष्टि हो रही है। रतन अपार आज झंडा ले, झंडा झंडा बताओ। भैया ऊपर कोई नहीं, आइए चलिए। वर्षे रतन अपार आज इस नगरी में, यहाँ बरसे रतन अपार आज इस नगरी में। ओ इस नगरी में, इस नगरी में, इस नगरी में, इस नगरी में, यहाँ बरसे रतन अपार आज इस नगरी में। यहाँ बरसे रतन अपार आज सुनिए। इस नगरी हेलो में। पंचाचार्य के साथ वहां कहाँ सब हाथ लगा रहे। चलो दुंदबी बाजे बजाओ। लो चलिए ओ पैड में ढोल बजा दो। ढोल महाराजा कौन महामुनिराज के लिए पीछे का भेंट कर रहे। पीछे लीजिए, पीछे। अभी चलने दो। आइए आरती कर रहे, आरती लो। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। थोड़ा पीछे तो हो। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख। दूसरी आरत से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव पेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंता। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी।
छठी 11 प्रथमाधारी बंदो आनंदकारी सातवीं आरती श्री जिनवाणी आनत स्वर्ग पूजा करके आरत कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए यह विधि मंगल आरत कीजिए। आइए महानुभाव महाराजा कौन बहुत आनंद के साथ प्रसन्नता हो रही है और महाराज से आशीर्वाद ले रहे। महाराजा कौन कमंडलू कमंडल लो कमंडल दो भैया। कमंडल लेकर बढ़ेंगे बाजे बजाए। चलिए इधर अब रास्ता कर। झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान। आइए महाराजा कौन उनके परिवार वाले बढ़ रहे हैं। चलिए आइए। झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान। झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान। बाजे बजा रहे अहिंसा दिव्य घोष अहिंसा दिव्य घोष इधर आओ। अहिंसा दिव्य घोष इधर आओ। आओ अहिंसा दिव्य घोष आगे आ जाओ। आज राजा कौन बहुत आनंद है और भक्ति गीत के साथ आ जाओ। बजाओ भाई बाजे बजा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चतुर्थ दिवस में। और आज महामस्तका अभिषेक का प्रथम दिवस भी है। इसी बीच हमारे साथ इस महोत्सव में जो राजा श्रेणिक की भूमिका अदा कर रहे हैं वो मौजूद है। आइए जानते हैं उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं अभी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि मन में अभी कैसा भाव जो है आपके चल रहे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राजा श्रेणिक की तरह ही मन में जो सब जिज्ञासा है, अभी मौका मिला है तो प्रभु से अपनी जिज्ञासा का निवारण करेंगे। जी एक सवाल ये भी करना चाहूंगी कि इतनी यंग एज में जो है आप ये जो है भूमिका निभा रहे हैं, तो यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से यंगस्टर्स से ज़्यादा बड़ों को मैसेज दूंगा कि यंगस्टर्स को जैन धर्म का नॉलेज दिया जाए और ज्ञान से यंगस्टर्स में भी धर्म की तरफ एक लगाव आएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी सब बड़ों को कि छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आएं। उनको हम अभी आज अगर हम अभी धर्म सिखाएंगे तो आगे जाके हम लोग का भी साथ साथ में कल्याण होगा और हमारे बच्चे और हमारा जैन धर्म भी ऐसे ही आगे और बढ़ता रहेगा। जी धन्यवाद मैम। अभी ओपनिंग मैंने कर दी है, आप सेकंड में आप इस तरीके से बोल सकती हो कि और रानी चेलना राजा श्रेणिक 60,000 प्रश्न भगवान महावीर के समो शरण में करता है। एक दो नहीं 60,000 प्रश्न। और मालूम है ये राजा श्रेणिक जो हैं कोई साधारण आदमी नहीं है। कालांतर में जाके तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर पद को धारण करेंगे। ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात ये रानी चेलना जो है, जब एक मुनि महाराज सामायिक में बैठे थे तो इनको पूर्व भव का याद आया। उनके गले में मरा हुआ सांप डाल के आ गए और जैसे ही मरा हुआ सांप डाला और घर आके चेलना को बताया तो चेलना ने कहा, हे स्वामी आप ये कैसा कार्य कराए? एक दिगंबर मुनि के गले में सर्प डाल के आ गए। तो कहते हैं चेलना कुछ चीनी कुछ आटा लेकर गई और रूमाल से धीरे धीरे वो मरा हुआ सांप हटाया। हटाने के बाद तीर्थंकर हटाने के बाद वह बिल्कुल साफ हो गए। तो कहते हैं
जिसने मुनि का अपमान किया तो उसका तीर्थंकर पद उसे नरक जाना पड़ा, इसलिए कालांतर में अब वो तीर्थंकर होंगे। जब अगली 24वीं आएगी उसमें पहले नंबर के तीर्थंकर राजा श्रेणिक होंगे। अब हिरण में जा रहे हैं, हाथी मदमस्त होके चल रहा है, लेकिन एक मेढक फूल की पांखुड़ी दबाकर भगवान के समोशरण में जा रहा है। और भगवान के समोशरण में जैसे ही पहुंचता है तो हाथी के पैर के नीचे आ जाता है, और जैसे ही पैर के नीचे आता है और पैर के नीचे आने के बाद उसका तीव्र पुण्य था कि राजा श्रेणिक समोशरण में नहीं पहुंच पाते, उससे पहले वो पहुंच जाता है जो एक पंखुड़ी दबाकर भगवान के समोशरण में जाता है। तो ये राजा श्रेणिक वो पुण्यवान है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं चाहूंगा एक बार इस बात के लिए भी तालियां बजाइएगा कि ये कटारिया परिवार के दामाद भी हैं, इस बात के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। ये भी सौभाग्य है, मैं सच मानना आपको ऐसा परिवार मिला है, ऐसा धार्मिक परिवार मिला है कि हम सब धर्म से जुड़ते जा रहे हैं, निश्चित पुण्यवान हैं। मैं चाहूंगा कि ससुर जी आज उनका तिलक करें और सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। आइए। जी हाँ, राजा श्रेणिक का तिलक लगाकर अभिवादन किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलने वाली है भव्य जुलूस, राजा श्रेणिक का जुलूस जो वो लेकर जा रहे हैं समश्वरण की तरफ। साथ में उनके बैठी है रानी चेलना और इसी के साथ स्वागत और सम्मान के इस क्रम में राजा श्रेणिक के स्वागत सम्मान कर रहे हैं उनके ससुर साहब कटारिया परिवार से, और ऐसी भावना करते हैं कि ऐसा धार्मिक परिवार सबको मिले और धर्म की प्रभावना दिन प्रतिदिन इसी तरीके से निरंतर बढ़ती रहे। श्री महावीर जी से लाइव राजा श्रेणिक और रानी चेलना। जी हाँ, स्वागत और अभिनंदन का क्रम निरंतर जारी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं राजा श्रेणिक और रानी चेलना के स्वागत और सम्मान के लिए। समस्त परिवार जन के साथ साथ सभी सधर्मी बंधु भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, जो निरंतर धर्म की प्रभावना के लिए हमारे राजा श्रेणिक और रानी चेलना का स्वागत चल रहा है। और सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो धार्मिक हैं, जो संस्कृति सनातन संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं, उनका सम्मान होता रहे, ताकि आने वाली जनरेशन्स, आने वाले लोगों को भी ये मिलता रहे कि धर्म का प्रभावना करने से क्या पुण्य लाभ होता है। जी हाँ, इसी भव में नहीं भवों भवों तक के लिए हम जुड़ जाते हैं धार्मिक संस्कारों से, और धार्मिक संस्कार निरंतर भवों भवों तक हमारे संसार को सफल बनाते रहते हैं। जी हाँ, इसी के साथ राजा श्रेणिक बढ़ते हुए आगे अपने जुलूस की तरफ, जहाँ ये रथ यात्रा में अपने हाथी पे सवार होकर समश्वरण की ओर बढ़ने वाले हैं, और समश्वरण की ओर बढ़ते हुए राजा श्रेणिक अपने जुलूस की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ ये अपने हाथी पे सवार होकर समश्वरण की ओर बढ़ रहे हैं। रानी चेलना उनके साथ है, क्योंकि राजा श्रेणिक समश्वरण में जा रहे हैं भगवान महावीर के, और भगवान महावीर के समश्वरण में दोस्तों ये राजा श्रेणिक का हाथी और रानी चेलना और राजा श्रेणिक सवार हो चुके हैं अपने रथ पर, अपने जुलूस पर। और ये जुलूस सिखला दिया जीवन को जीना है, सिखला दिया ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। तूने पुरुषार्थ से मुख मोड़ा नहीं, जिन धर्म की चर्या को छोड़ा नहीं,
दुख के बादल घने मडराए मगर नव कर्मों को जीवन में जोड़ा नहीं, नव कर्मों को जीवन में जोड़ा नहीं। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। कैवल्य हुआ तेरे कर्मों न से, मिली मुक्ति तुम्हें राग और द्वेष से। घिरी दिव्य ध्वनि सब तृप्त हुए, फिर मोक्ष नगरिया में तुम जा बसे, फिर मोक्ष नगरिया में तुम जा बसे। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। प्रभु का ज्ञान कल्याणक है पर वो महावीर जी नगरी में है चल रहा। वर्धमान गुरु के भक्ति के रंग, ये जिनवाड़ी चैनल भी है रंग रहा। ये जिनवाड़ी चैनल भी है रंग रहा। ज्ञान की गंगा राजा चक्रवर्ती की जो कल यात्रा निकली थी बहुत सुंदर, अति सुंदर निकली थी और सैनिक राजा की भी बहुत सुंदर और अति सुंदर निकल रही है और धूमधाम से निकल रही है एकदम। और सबको बहुत आनंद और उत्साह हो रहा है और सब उसमें भाग लेने के लिए सब अच्छे से अच्छे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, जो तीनों चैनल्स हमारे दर्शक देख रहे हैं, तीनों चैनल्स के माध्यम से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस महोत्सव के बारे में? सब जो चैनल पे सब देख रहे हैं सब बहुत आनंद ले रहे हैं। ऐसा उत्सव बार बार जीवन में नहीं आता है। हम 24 तारीख से आए हैं और 24 तारीख से भी बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है और कल तक चलेगा। तो सभी से निवेदन कि आराम से देखें। जी धन्यवाद सर। सर, राजा श्रेणिक के जुलूस में आप जा रहे हैं, समस्वरण की तरफ और आप बढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। राजा श्रेणिक के जुलूस में हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन सी चैनल है? आदिनाथ चैनल का ये देख के भी वो जिन धर्म की चल्या को छोड़ा। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। मडराए मगर नव कर कैवल्य हुआ तेरे कर्मों न से, मिली मुक्ति तुम्हें राग और द्वेष से। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्री महावीर जी में हो रहे 21वीं सदी के प्रथम महामस्तकाभिषेक के इस भव्य आयोजन में। और आप देख रहे हैं ये सभी भक्तगण प्रभु के महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित होने के लिए श्री महावीर जी आए हैं और उत्सुकता उनकी और भी बढ़ गई है क्योंकि 24 वर्षों बाद ये आयोजन जो हो रहा है। आइए सीधे चलते हैं इन भक्तगणों के पास। जी जय जिनेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? लालसोट से। लालसोट, ये किस साइड है? ये दौसा, लालसोट दौसा के पास। दौसा राजस्थान। जी जी जी, आप फिर तो आपका आना जाना लगा रहता होगा। हाँ जी, आना जाना लगा रहता है। 24 वर्षों बाद ये आयोजन हो रहा है, प्रथम बार आप इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? हाँ जी, प्रथम बार। कितनी उत्सुकता है आपकी? बहुत उत्सुकता है, बहुत ज्यादा है। दर्शकगणों से क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शन करने के लिए महावीर जी पधारे। ये महामस्तकाभिषेक ऐतिहासिक हो रहा है। यहाँ जो 24 बनी है बहुत ही शानदार, इसके दर्शन करके हम बहुत गदगद हो गए। पहले वाला महावीर जी और अब वाला महावीर जी, इसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया। आप सब आइए, दर्शन कीजिए और इस दर्शन का लाभ लीजिए। सभी मुनिगण भी हमको, बहुत सारे मुनिगण हमको मिले हैं जिनके हमने दर्शन करे हैं, सब भाव विभोर हो गए। हम सब महिला मंडल लालसोट जैन समाज यहाँ पे आए हैं हम सुबह,
जल्दी आए, सब दर्शन करेंगे हम दिन भर यही। आज प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव है और आज प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और आज ही इतना विशेष दिन है। एक तरफ ज्ञान की प्राप्ति होगा और आज ही देखिए कि आज महामस्तकाभिषेक का प्रथम दिन भी है। बहुत उत्सुक है सभी लोग, टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोग देखने के लिए उत्साहित हैं। आप लोग कितने उत्साहित हैं? कब से आप लोग तैयारियां कर रहे थे? कल से ही करिए तैयारी, ऐसे बहुत दिन तैयारी कर रहे थे पर आज आने का दर्शन का मौका मिला। आप सभी महिला मंडल आए हैं आप लोग, तो एक प्यारा सा भजन तो बनता ही है आपके श्रीमुख से। अपनी भक्ति देखिए, सभी लोग विशेष प्रसारण के माध्यम से आपको देख रहे हैं जी। कब तेरा दर्शन होगा, नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तिहारा कब तेरा दर्शन होगा। आप देख सकते हैं हर कोई कह रहा है नाम तिहारा तारणहारा, लेकिन कब तेरा दर्शन होगा। जी हाँ, हमने अभी तक भगवान को शीशे में बंद देखा है, लेकिन ये पहली बार ये अवसर आने वाला है हम सभी के समक्ष और ये आज ये अवसर, ये शुभ घड़ी आ ही गई है और हम सभी बेहद ललायत हैं। और हम आप देख सकते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम सब आपको गतिविधियां दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ पे महोत्सव हो रहा है, पंच कल्याणक महोत्सव, और आज प्रथम दिन भी है महामस्तकाभिषेक का। आइए अन्य भक्तगण भी आए हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं। जी जी, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। आपका आना जाना लगा रहता होगा? बिल्कुल, कुंडलपुर बड़े बाबा के भी मिले थे और महावीर बाबा के दरबार में मिले। एक अलग ही आपके अंदर कुंडलपुर करने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं हम। भक्ति प्रबल है थोड़ी। अगर भक्ति की बात करें तो ये आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप गुरुदेव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके? गुरुदेव का संग एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा संग है। इनकी चर्या भी मतलब चतुर्थकालीन चर्या है, तो इसको निभाना जो समाज निभा रहे हैं वो धन्य है। और ये जो पंच कल्याण का महोत्सव चल रहा है वो अति उत्तम हो रहा है बहुत। और अब जो महामस्तकाभिषेक होगा उसका आनंद लेना है हमको। अगर बात करें प्रभु के महामस्तकाभिषेक की, जो कि 24 वर्षों बाद हो रहा है और ये सौभाग्य का प्रतीक होता है एक कलश, आप प्रभु का अभिषेक आप प्रतिदिन करते हैं? हाँ जी, प्रभु का अभिषेक प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान महावीर का अभिषेक करने का 24 वर्ष पूर्व? हाँ, पहले अभी तक नहीं हुआ, अभी सोच रहे हैं करने के बारे में। आप 24 वर्ष भावना भा रहे हैं आप? भावना भा रहे हैं। जरूर आपकी भावना, अगर ऐसी आपकी अभिलाषा है, जरूर पूरी होगी। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये 24 वर्षों में पहले अब अवसर आ रहा है, तो सभी यहाँ पधारे और अभी भगवान का अभिषेक करें और सब भगवान के प्रभु को बढ़ावे, सबको पुण्य लाभ लेवे, सब आवे, धर्म का नाम बढ़ावे। आज ज्ञान कल्याणक है प्रभु का, आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली क्रिया कौन सी लगी ज्ञान कल्याणक? यही है, भगवान के दर्शन करना वगैरह, देव दर्शन करना, और हम चाहते हैं कि हमेशा ही ऐसे देखने को मिले हमको। पंच कल्याणक तो देखिए हम सभी ने बहुत देखे, आपने भी बहुत सारे पंच कल्याणक में शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर 24 वर्षों बाद ऐसा आयोजन हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस महोत्सव को लेकर? इसके बारे में यही कहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत देखने को मिला। आगे भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही हमें मौका बार बार देखने को मिले। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हर कोई भक्त यही कहना चाह रहा है कि 24 वर्षों बाद ये अवसर आया है, तो इस अवसर का हम सब तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन आप भी इस अवसर का अवश्य लाभ लें। तो आप भी देरी ना कीजिए, जल्दी आ जाइए श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र महावीर जी और कर लें प्रभु महावीर के दर्शन, क्योंकि जिनका नाम है प्यारा, अब उनका दर्शन कब होगा वो तो यहाँ आके ही पता चलेगा। तो जल्दी से आ जाइए। और हाँ, आप हमारे विशेष प्रसारण के माध्यम से लगातार देखते रहिए हमारा विशेष प्रसारण, यहाँ की सारी गतिविधियाँ, जैसे कि आज है प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव और इसके उपरांत यहाँ पर होगा प्रभु का महामस्तकाभिषेक। तो देखते रहिए आप विशेष प्रसारण। अभिषेक होने जा रहा है।
बहुत ही जितने भी देश भर के भक्तगण हैं सभी ललायत हैं वो दृश्य देखने के लिए, उन मनोरम क्षणों को अपने हृदय में कैद करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे देश भर की आप भक्तगण? बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग में आ चुके हैं हम। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है यहाँ के लोगों ने। क्या भाव है आपके, मन के उद्गार है इस महोत्सव को लेकर, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे। महामस्तकाभिषेक के लिए सबको यहाँ पे आना चाहिए, एक बार महावीर भी प्रभु के दर्शन करने के लिए। संदीप छाबड़ा। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। जयपुर राजस्थान से आए हैं आप। इतने बड़े महोत्सव में आपको शामिल होने का ये अवसर मिल रहा है। 24 वर्षों बाद देखिए किसने देखा, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये अवसर बार बार नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस महोत्सव को? नहीं, ये एक अलग ही माहौल है। मैं अपने इस जीवन में इसको देखना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। नेहा भी तो करी नेहा। वो सब आगे आ जाए, इनके सामने वो खड़े हुए ना, वो परकर पूरा ये वो पीछे खड़े, उनको बुला लो, सबको आगे, सबको आगे बुलाओ, उनको आगे आ जाए। पूरा राजा श्रेणिक का वैभव दिखना चाहिए। वो वैभव के साथ यहाँ पधारेंगे, अपने वैभव के साथ यहाँ इस मंच पर आसीन होंगे। पूरा वैभव उनके साथ आना चाहिए। जितने यहाँ लोग बैठे हैं सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, उनका अभिवादन करेंगे। वो राजा श्रेणिक हैं, एक राज्य के राजा हैं, इसलिए सभी खड़े हो जाएं उनके स्वागत में, उनके बहुमान में, उनके सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाइए और उनका स्वागत, अभिनंदन। हम ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर सकते हैं। सभी लोग तालियां बजाइएगा। अरे तालियां अच्छे से बजाओ ना बाबा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बजाओ। स्वागत करो हमारे राजा श्रेणिक चेलना जी का। तूने पुरुषार्थ से मुख मोड़ा नहीं, जिन धर्म की चर्या को छोड़ा नहीं। दुख के बादल घने मंडराए मगर खड़े हो जाएंगे, उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनका वैभव, उनका प्रकार अपने आप दिखाई दे रहा है। कैसे वो राजा थे, कैसे वो प्रतापी थे, कैसे उनका वैभव उनके आगे आगे चलता था। ये सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने आ रहा है। तालियां बजाइए, उनका अभिवादन कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
कैवल्य हुआ तेरे कर्म से, मिली मुक्ति तुम्हें राग और द्वेष से, घिरी दिव्य ध्वनि सब तृप्त हुए, फिर मोक्ष नगरिया में तुम तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए, उनके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा कीजिए कि आपका जो वैभव है, आपका जो ऐश्वर्य है, आपकी चेलना जो रानी है, कितनी धार्मिक रानी है, उसका अभिवादन करें, उसका स्वागत करें, उसका अभिनंदन करें। जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और तालियां बजाएं। गंगा बहाई महावीरा, प्रभु का ज्ञान कल्याणक है पर्व महावीर जी नगरी में है चल रहा, वर्धमान गुरु के भक्ति के रंग, ये जिनवाड़ी चैनल भी है रंग रहा, ये जिनवाड़ी चैनल भी है रंग रहा। राजा श्रेणिक के स्वागत में, सम्मान में सारी व्यवस्थाएं चकचौंध हो जाना चाहिए। खोल दीजिए सारी लाइटें और उनको जब जैसे ही महल में प्रवेश करें तो पूरी महावीर जी क्षेत्र कमेटी उनका स्वागत करने के लिए तत्पर है। पंच कल्याणक समिति उनका स्वागत करने के लिए तत्पर है। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया, रत्न त्रय की महामणि देकर, रत्न त्रय की महामणि। तालियां बजाइए, उनका अभिवादन कीजिए। हमारे राजा श्रेणिक दिखला दिया, जीवन को जीना भाइयों, है सिखला, सच मानना इतने सुंदर आज ये जोड़ी लग रही है, इन्हें किसी की नजर ना लग जाए। आइए, आपका बहुमान है, सम्मान है, पूरे चारों तरफ उनका प्रकर फैल जाए, चारों तरफ। जिन धर्म की चर्या को छोड़ा नहीं, दुख के बादल घने मडराए मगर, नव कर्मों को जीवन में जोड़ा नहीं, नव कर्मों को जीवन में जोड़ा नहीं। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। कैवल्य हुआ तेरे कर्म से, मिली मुक्ति तुम्हें राग और द्वेष से, घिरी दिव्य ध्वनि सब तृप्त हुए, फिर मोक्ष नगरिया में तुम जा बसे, फिर मोक्ष नगरिया में तुम जा बसे। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। प्रभु का ज्ञान कल्याणक है पर्व महावीर जी नगरी में है चल रहा, वर्धमान गुरु के भक्ति के रंग, ये जिनवाड़ी चैनल भी है रंग रहा, ये जिनवाड़ी चैनल भी है रंग रहा। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। मंगल महोत्सव के आया, मंगल महोत्सव के आया, महोत्सव आया, देखो जी देखो मंगल महोत्सव आया, ओ मंगल महोत्सव आया, मंगल महोत्सव के आया, मंगल महोत्सव के आया, देखो देखो मंगल महोत्सव आया, देखो मंगल महोत्सव आया। अभिनंदन, अभिवादन,
महाराज का सारी की सारी सभा हर्षित है। हेलो, उनका स्वागत हो रहा है, अभिवादन हो रहा है। सारे प्रजागण बड़े हर्षित हैं, प्रसन्नचित हैं। हर्ष उल्लास का क्या कहना। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहरी लहरी लहराए, लहर लहराए। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहरी लहरी लहराए, लहर लहराए। तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम, तप त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलोना। अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। ईशानेंद्र, ईशानेंद्र आप भी आ जाइए इधर। हमारे पवन गोदा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो भी कृपया यहाँ आ जाएं। हाँ पवन जी, गोदा जी मेरी आवाज सुन रहे हो। काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। ओ काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। महाराजा से मिलन बज उठी सरगम, महाराजा से मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। और अपनी सभा में बैठे हैं, अपनी सभा में बैठे हैं, लेकिन सारे नगर के वासी यहाँ सामने बैठे हैं। महाराज अपनी प्रजा को देख रहे हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी प्रजा नहीं मेरे पुत्र है, और जैसे पिता अपने एक पुत्र का ख्याल रखता है, राजा श्रेणिक ऐसे ही अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। चारों ओर देखते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर थोड़ी आगे आते हैं। आगे आने के बाद अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और सभी को, प्रजा को अपना अभिवादन दे रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहरी लहरी लहराए, लहराए। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहरी लहरी लहराए, लहर लहराए। महाराजा से मिलन बज उठी सरगम, महाराजा से मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना, आया मंगल महोत्सव सलोना। अखियां भूल गई है सोना, आया मंगल महोत्सव सलोना। ये उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। महाराज चक्रवर्ती भरतेश्वर महाराज वो इस सभा में पधारेंगे, आप उनका भी अभिवादन कीजिए। महाराज भरतेश्वर महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। महानुभावों, तीर्थंकर महावीर प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। विशाल समूह शरण की रचना कुबेर ने की।
सारे लोग 12 सभा में बैठे बैठे देवता, मनुष्य, तिर्यंच भगवान की दिव्य ध्वनि की उस आशा में बैठे हुए थे। सम्राट चक्रवर्ती राजा श्रेणिक इस प्रतीक्षा में थे कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे। वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। एक दिन बीत गया। चातक पक्षी जिस तरह से पानी की आस में बैठा रहता है, ऐसे ही सुधी श्रावक देवता और तिर्यंच भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरने के कारण एक मुख देखते रहे और बैठे रहे। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, 10 दिन बीत गए। हाथ जोड़ के सभी बैठे हैं। 15 दिन बीत गए, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। अब समझ में भी नहीं आता है कि भगवान उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं प्रभावित हो रही है। 66 दिन हो गए। ये पहली बार आश्चर्य हुआ कि केवल ज्ञान होने के 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरे। स्वधर्म इंद्र के मन में शंका पैदा हो गई। उसने अवधि ज्ञान से समझ लिया दिव्य ध्वनि नहीं खिर सकती है, क्योंकि समव शरण में कोई योग्य गणधर नहीं है। गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी। अब गणधर कौन होगा और कहां से आएगा, उसकी खोज में निकल पड़े स्वधर्म इंद्र। स्वधर्म इंद्र गणधर की खोज में निकल पड़े। गौतम ग्राम में रहने वाले एक ब्राह्मण, वेद वेदांग का जानने वाला ज्ञानी पाठी, उसके आश्रम में जाकर के अपनी युक्ति से उसे ले आए। लाने के बाद 66वें दिन श्रावण की एकम के दिन भगवान की वाणी खिर गई। गणधर जैसे ही आए, दीक्षा ली और वाणी खिर गई। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप समव शरण में बैठे हैं, 66 दिन की प्रतीक्षा करें, शांति से ओम नमः का जाप करें। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया। रत्न त्रय की महामणि देकर, रत्न त्रय की महामणि देकर जीवन को जीना सिखला दिया। जीवन को जीना है सिखला दिया। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा। तूने पुरुषार्थ से मुख मोड़ा नहीं, जिन धर्म की चर्या को छोड़ा नहीं। दुख के बादल घने मडराए मगर नव कर्मों को जीवन में जोड़ा नहीं, नव कर्मों को जीवन में जोड़ा नहीं। भाइयों, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया। तक तो हम यहाँ बैठेंगे नहीं, लेकिन मिनटों में आप कन्वर्ट कीजिए तो होता है कि 3 बजता है, यानी 3 बजे भगवान की सही दिव्य ध्वनि यहाँ समूह शरण पर खिरेगी। आप सब उस 3 बजे के प्रतीक्षा में यहाँ रहेंगे। ठीक अभी थोड़ी देर के बाद भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा। जो लोग वहां नहीं जाने में असमर्थ हैं, वो यहाँ LED पर लाइव चलेगा, आप कृपया उससे जुड़ें।
यहाँ बैठे और जिनको अभी जाना है, कुछ खाना पीना है, वो जा सकते हैं। ठीक 3 बजे भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी और अभी थोड़ी देर के बाद भगवान का अभिषेक बड़े मंदिर में बड़े बाबा का, यानी ये कहूँ चांदनपुर वाले बाबा का 12:15 बजे ठीक प्रारंभ हो जाएगा। आप सब समय पर पहुंचे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और एक बार हमारे राजा श्रेणिक के लिए हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और सच मानिए बहुत खूबसूरत आपने जोड़ा चुना है बाबूजी। एक बार पुनः धन्यवाद। ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, ज्ञान की गंगा बहाई महावीरा, मोक्ष का सन्मार्ग दिखला दिया। रत्न त्रय की महामणि देकर, रत्न त्रय की महामणि देकर, जीवन को जीना सिखला दिया। जीवन को संतों के श्रीमुख से वहाँ पे दिव्य मंत्र गूंजेंगे, दिव्य मंत्र गूंजेंगे, जुटेंगे न। अभी आप देख रहे हैं श्री महावीर जी महामहोत्सव के अंतर्गत आयोजित हो रहे भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। यह महोत्सव राजस्थान के श्री महावीर जी में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहा है। प्रभु अभिषेक पंच कल्याणक के इस क्रम में दर्शकों फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे जिनवानी चैनल के इस विशेष प्रसारण श्री महावीर जी महामहोत्सव के साथ। भारत की राजधानी दिल्ली के परेड मैदान में निर्यापक श्रवण पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं पाठशाला प्रणेता मुनिश्री अनुमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 से 14 दिसंबर 2022 तक होने जा रहा है श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन, जिसके अंतर्गत चांदनी चौक में स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कूचा सेठ एवं श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी धर्मपुरा में की जाएगी। हीरीम रूप में 24 तीर्थंकर एवं 24 रत्नों की प्रतिमा के साथ साथ 23 फीट ऊंचे गगनचुंबी मान स्तंभ जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा, जहां प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री विमल कुमार जी कराएंगे सभी मांगलिक क्रियाएं। इस अवसर पर जन कल्याणक के दिन दान राशि देकर प्राप्त करें पंच परमेश्वर